अंदर ये लेक्चर हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो डील करेगा वो लेवरेज ट्रेडिंग को डील करेगा। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किए जाने वाली जो क्रिप्टो करेंसी में मार्केट है वो फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेवरेज की ट्रेडिंग है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि लोगों को पता ही नहीं है भाई लेवरेज ट्रेडिंग होती क्या है। 10x 20x, ये 10x 20x लगाना जानते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग की गेम क्या है, मार्जिन की गेम क्या है, लिक्विडेशन की गेम क्या है, और इसके अंदर आपने अपने आप को लॉस से कैसे बचाना है। तो किस तरीके से आप 100 रुपये से उसको 1000 रुपया बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं, 100 रुपये को 10,000 बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर इस गेम को, इस साइंस को समझाने और बताने की कोशिश की गई है। तो आपने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है, समझनी है, नोट्स बनाने हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने पूछना है। इंशाल्लाह ताला मैं, मेरी टीम आपकी ईच एंड एवरी क्यूरी के लिए अवेलेबल होंगे। कि जो काफ़ी सारे लोग इसका वेट किए हैं और मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज थी कि वी वांट टू मेक सम क्विक मनी इन ट्रेडिंग, सो हाउ वी कैन मेक इट। गाइस, दिस इज द डिस्क्लेमर। आई विल नेवर एवर रिकमेंड टू अ बिगिनर कि वो लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग में आए। आई विल रिपीट, मैं किसी भी बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता कि जब तक वो स्पॉट ट्रेडिंग में 1 to 1.5 year और 2 years ना स्पेंड कर लें और एटलीस्ट 6 वेरी कंसिस्टेंट मंथ इन स्पॉट ट्रेडिंग, तो वो लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ मत आए। ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। और क्योंकि यू विल एंड अप विद नथिंग बट लॉस सूनर और लेटर, क्योंकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट इतनी मेच्योर नहीं हुई होगी तब तक, विद इन 1 month 2 month और विद इन एट इनिशियल फेज। तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन बाइंग स्टॉक्स and then selling on high price, and then you have to spend some time on buying some cryptocurrency projects and sell on high price. You will ताकि आपको पता चले कि actually how trading works. तो जो leverage and margin trading है, मैं किसी बिगिनर को इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा सीख चुके हैं, आपको ट्रेडिंग्स के बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स में पता चल गया है, एंड यू नो दैट के व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लॉस, तो आप लेवरेज ट्रेडिंग में आ सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मैं इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को रिपीट कर दिया है। बहरहाल आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपके लिए हूँ बिकॉज आई एम इन लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years, तो आई नो द अप्स एंड डाउन्स रिलेटेड टू विद लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग। अच्छा, ये इसका मैं पहले थोड़ा फ़र्क बताता चलूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग का। तो हमारे इस थ्रू आउट द कोर्स मॉड्यूल में काफ़ी दफ़ा बात हुई है। मेरा एक जो प्रीवियस लेक्चर था कि बेसिक वर्ड्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी मैंने बताया था कि व्हाट इज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग, बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज़ कि शॉर्ट मतलब आप हायर प्राइस पे सेल आउट करोगे एंड यू विल बी एमिंग कि मैं जैसे ही प्राइस नीचे आता जाएगा आपकी एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। यस, ऑफ कोर्स, कि आप सोच रहे होंगे कि यार सेल करके कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है और अगेन नीचे से बाय करके। बिकॉज लेवरेज ट्रेडिंग जो है ये 2 वे काम करती है। आप इससे प्रॉफिट, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस या आपकी प्रेडिक्शन ये है कि जी यहाँ से प्राइस एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन $9,000 पे, और आप प्रेडिक्शन करते हो कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट $9,000 पे लें, आई विल इन्वेस्ट $5,000 एट 9,000 प्राइस, और यहाँ से ये जैसे ही $1,000 पे ऊपर जाएगा तो मैं अपने $500 के प्रॉफिट के साथ जो है मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, $10,000 पे जाने के बाद। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आप $9,000 पे आप $5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब वो $10,000 पे जाएगा तो आप कितना डॉलर्स कमा लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग किया आपने एक किस्म का, या बाय किया। शॉर्ट में ये है कि फर्स्ट करने $10,000 पे बिटकॉइन है एंड यू नो दैट कि प्राइस अनएक्सपेक्टेड बढ़ा हुआ है एंड प्राइस नीड सम करेक्शन। इट्स मीन कि प्राइस ने एक दफा नीचे आना है और फिर मे बी अप जाए। तो आप यहाँ भी एक प्रेडिक्शन ये कर सकते हैं कि जी ओके, आई विल इन्वेस्ट माई मनी ऑन $10,000 पॉइंट, और मुझे लग रहा है कि 9,500 तक तो BTC आराम से आएगा। या कोई भी प्रोजेक्ट आप उठाएं, लाइट कॉइन उठाएं, एथेरियम उठाएं, आप डाटा कॉइन उठाएं, मोनेरो उठाएं,
कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट उठाएं तो आपको लगता है कि भाई ये इस पॉइंट से अब नीचे आएगा, तो आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट वहां पे उस पॉइंट पे कर सकते हैं, एंड देन जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती रहेगी। यस, वो लेवरेज ट्रेडिंग में होगा, और लेवरेज ट्रेडिंग में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप भाई लेवरेज कितनी ले रहे हो। ओके, दिस मैं अभी आपको प्रूफ भी दूंगा कि लेवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि और आपने कितनी लेवरेज आपको रिकमेंड इनिशियली में मैं करूंगा। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि शॉर्ट और लॉन्ग क्या है, और लेवरेज प्ले करती है कि आप शॉर्ट कर रहे हो या आप लॉन्ग कर रहे हो, तो आपने कितनी लेवरेज के साथ प्ले करना है। मार्केट में कुछ चीजें ऐसे भी हैं कि जो 100x की लेवरेज के साथ प्ले आउट करते हैं, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप वो वाले लेपर्ड बने या चीते बने। दे आर वेरी वेरी एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग, एंड दे दे टेक स्नाइपर एंट्रीज, तो वो क्विक मनी ऐसे बना के चले जाते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स आप सिंपल ट्रेडिंग में, जैसे थोड़ा सा मैं एक फर्क बताता चला जाऊं। स्पॉट ट्रेडिंग में फर्ज करो आपने एक जो प्रोजेक्ट है वो $100 पे आप बाय करते हो। ठीक है जी, आपने एक प्रोजेक्ट खरीदा $100 का, तो $100 में जैसे उसमें 2% चेंज आया, लाइक वो $100 पे आपने खरीदा, वो $102 पे चला गया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है $2, राइट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट है $2। तो कुछ एक्सचेंजेस की बाइज एंड सेल फीसेस होती हैं स्पॉट ट्रेडिंग में के जी $0.1 वो फी लेते हैं आपसे बाय की, और सेल फीस भी इतनी है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो $1.8 होगा। से डैट के आपने $100 के ऊपर आपने वो 10 कॉइन्स ले लिए, ठीक है। इसमें यू स्पेंड $1,000, तो $1,000 के आपने 10 कॉइन लिए और वो $102 पे चला जाता है वो प्रोजेक्ट। तो इट्स मीन कि आपने 10 लिए थे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्योंकि $2 ऊपर गया ना, तो $20 योर बिल बी प्रॉफिट। आप उसमें से 0.1 बायस फीस निकाल लें, लाइक ये 0.2 बनती है, तो 19 पॉइंट समथिंग विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग की तो हमने काफी बात की है। हम जब मार्जिन ट्रेडिंग में आएंगे, अच्छा तो वर्ड दो हैं यहाँ पर, एक है मार्जिन और एक है लेवरेज। अगर आपको लेवरेज की समझ आ जाएगी तो मार्जिन की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं रियल टाइम में आपको एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा। एक्सचेंज पे हम देखेंगे कि जो लेवरेज में आप कैसे प्ले आउट करते हो और मार्जिन में कैसे प्ले आउट करते हो। तो लेवरेज का मतलब समझ लेते हैं कि देखें, स्पोर्ट में अगर आपके पास $100 है, ठीक है, आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट $100 है, तो आप $100 से ही प्ले आउट कर सकते हैं कि लाइक मैं $100 का ही वो प्रोजेक्ट बाय करूंगा। लेवरेज आपको ऑप्शन ये देती है कि आप $100 आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, आप बेट लगा सकते हो। सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड बेट, बट एक्चुअली आप इसको ऐसे भी कह लें कि आप $100 से $1,000 तक की बिड या आस्क लगा सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ कोर्स लेवरेज। इससे मेरा क्या मुराद है, मैं इसको आप प्रूफ करके देता हूं कि आपका इससे क्या मुराद है। जी तो गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली मैं ये राइट डाउन कर रहा था ताकि मेरा वीडियो में थोड़ा टाइम बच जाता। एक्चुअली मैं आपको चाहता हूँ कि आपको लेवरेज की आज अच्छे से समझ आए, आपको इस लेक्चर की समझ आए, क्योंकि काफ़ी लोगों की यही क्यूरीज है कि हमने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आना है, हम कैसे आ सकते हैं, हाउ वी कैन डू लेवरेज ट्रेडिंग, बिकॉज दे वांट टू मेक सम क्विक मनी। एंड आई ऑलरेडी मेक अ डिस्क्लेमर वेरी क्लियरली कि मैं बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता। देखें, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लेवरेज ऑफर हो सकती है फ्रॉम 1x टू 125x। जिस एक्सचेंज पे हम हैं इस पे आपको 125x तक लेवरेज हो सकती है। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग जो है उसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। ये एक मेरा वन ऑफ द अकाउंट है बनास का। स्पॉट ट्रेडिंग की हमने बात कर ली है, तो अभी हम यहाँ पर एक और ट्रेडिंग की टाइप है जिसको हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग्स के अंदर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं,
ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है बाइनेंस फ्यूचर्स का, और इसमें ये बहुत सिंपल है। जैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग का इंटरफेस है, सेम काइंड ऑफ वैसा ही इंटरफेस है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आएंगी कि एक तो ये देखें 10x लिखा नज़र आ रहा है, और मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ लेवरेज ऑफर करते हैं। 10x से क्या मुराद है, प्लीज डोंट वरी, मैं अभी आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50x। तो ये आपके हाथ में है कि आप 1x से लेकर 100x तक जो मर्जी लेवरेज डिसाइड कर लें, आप उस लेवरेज के मुताबिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक क्रॉस लेवरेज होती है और एक आइसोलेटेड लेवरेज होती है, तो इसका फर्क मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि ये पेयर्स हैं जिसमें आप लेवरेज प्ले कर सकते हैं। ये देखें कि इन पेयर्स की वो उसने बताया भी ये इतने परसेंट 24 आवर्स में चेंज आया है, एंड द वन ऑफ द कॉइन हैव चेंज 22%, क्वाइट इम्प्रेसिव। तो ये पेयर्स हैं। अब आपने इन पेयर्स पे अपना टेक्निकल एनालिसिस कंडक्ट करना है, और आई होप कि जितना मैंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाया, जो टूल्स इंडिकेटर्स आपको सिखाए हैं, देयर आर मेनी एज वेल, बट अगर आप स्नाइपर इंटरेस्ट लेना चाहें तो उन वीडियोस को देखें, गौर से देखें, लेक्चर उसके नोट्स बनाएं, तो आप अच्छी ट्रेड्स को हंट कर सकते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पेयर्स थे कुछ, और दूसरी बात यह है कि लेवरेज ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और तरीका आपको पता है कि आपने फंड कैसे एक्सचेंज पे एंटर करने हैं। या तो आप USDT फंड इंटर कर सकते हैं, या आप बिटकॉइंस को इंटर कर सकते हैं। और कैसे डिपॉजिट और विड्रॉल है उसका वीडियो मैंने एक बकायदा बनाया हुआ है। आपकी एक और आसानी के लिए इन्होंने ये किया है कि आपको यहाँ से फंड भी आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। सिंपल इज डैट कि अगर आप किसी भी ट्रस्टेड पर्सन अगर आपके पास नहीं है, तो आप सिंपली एक्सचेंज के अंदर से भी बाय कर सकते हैं विद योर वीज़ा और मास्टर कार्ड। पाकिस्तान के अंदर अभी उन्होंने एक सहूलत दे दी है। तो आपने डिसाइड ये करना है कि आप कितने डॉलर्स का बाय करना चाह रहे हो, बिटकॉइन या USDT। आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप USDT को बाय करें। USDT इज सेम लाइक $1, लाइक अ $1 इज अ स्टेबल कॉइन जिसका प्राइस $1 ही रहता है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखें कि आप इतने डॉलर्स का बाय करना चाहते हो, से डैट आप $100 के बाय करना चाहते हो, ठीक है, USDT और USD, और क्या बाय करना चाहते हो। ऑफ कोर्स मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप USDT को बाय कीजिएगा, टेथर US। तो आप ये वाला आपकी सिलेक्शन है वीज़ा और मास्टर कार्ड की। तो इस पे जब आप जाएंगे तो ये एक प्रोसेस है सिंपल। आप सब माशाल्लाह ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, तो एक्सचेंज पे अपना अकाउंट वेरीफाई करवाने के बाद आप एक्सचेंज से ही फंड्स को बाय कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी। अगर आप एक्सचेंज से बाय नहीं करना चाहते तो आप किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से बाय करें, और मेरी वो वीडियो देखें कि आप कैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप फंड ले आएं, और ये फंड आपके स्पॉट वॉलेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बिटकॉइन की फॉर्म में, कि आपने $100 के बिटकॉइन फॉर्म करें। जैसे ये एक मेरा वन ऑफ द अकाउंट है कि यहाँ पर स्पॉट वॉलेट में आपको $249 नजर आ रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे ही आप वहां पर बाय करेंगे तो आपको आपके स्पॉट वॉलेट में इस तरह आप USDT बाय करेंगे तो सेम सेम नंबर आपके भी लिखा यहाँ पे नजर आ जाएगा। आफ्टर दिस, अब जब आपने आना है स्पॉट ट्रेडिंग पे, तो आपको पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जब आपने आना है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तो आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट राइट गाइस। तो फंड आपने कैसे ट्रांसफर करना है, ये बहुत इजी है। आप अपना फंड इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक्सचेंज से भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक फंड चाहिए होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ट्रांसफर से डैट के मैंने स्पॉट वॉलेट से USDT फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करना है, जहां पर आप अपनी लेवरेज ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हो। इस टाइम वो मुझे बता रहा है कि जी इतने आपके पास डॉलर
स्पॉट वॉलेट में मौजूद हैं। तो ये कोई इसकी फ़ी नहीं है, तो मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम आप ट्रांसफ़र कर दें, विद इन सेकंड आपका स्पॉट वॉलेट का फंड या आप जितने भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, से डेट मैं चाहता हूँ कि यार मैं से डेट $100 मैं अपने स्पॉट से फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र कर दूँ। ये लें जी, मैंने ये कन्फर्म किया, तो उसी टाइम मेरा बैलेंस शो होना स्टार्ट हो गया 100 यूएसडी। आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपको फ्यूचर्स में फंड चाहिए था, वो कैसे आना था, वो इस तरीके से आना था। फ्यूचर्स में फंड आने के बाद नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज़ कि हाउ टू डू लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है? लेवरेज का सबसे पहले तो आप मतलब समझ लें। देखिए मेरे पास है इस टाइम इन्वेस्टमेंट $100, ठीक है जी? $100 की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। लेवरेज को अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको गाइस समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये एक ऐसा है कि एक थर्ड पार्टी है, ठीक है? थर्ड पार्टी आपको उधार देगी। देखें, थर्ड पार्टी आपको उधार कैसे देगी? वो आपको आपकी $100 $100 को देखते हुए आपको अप टू $10,000 तक का उधार दे सकती है, ठीक है? येस, आई नो कि थोड़ा ट्रिकी लगा आपको, लेकिन येस इट्स क्वाइट पॉसिबल। इसीलिए तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है कि आप उधार लेके ट्रेडिंग कर रहे हो, यू मेक सम प्रॉफिट एंड देन अगर प्रॉफिट बना है तो आप उस प्रॉफिट को एन्जॉय कर सकते हो। ओके, देयर आर सम लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एज़ वेल इसमें, क्योंकि ये क्रिटिसाइज़ हमें थोड़ा फेस करना पड़ा। आई डोंट नो कि आई शुड डिस्कस हेयर कि आप कैसे किसी से उधार लेके काम कर सकते हो, इट इज़ राइट और रॉन्ग। ये एक लॉन्ग डिबेट है, मैं इसमें फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा। आई एम हियर जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, आपको एक अनदर ट्रेडिंग की टाइप को सिखाने का मेरा एम है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। करना ना करना इट्स अप टू यू, बट आई हाईली नॉट रिकमेंड कि आप अगर बिगिनर हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा। ओके, से दैट आपके पास $100 है, ठीक है? आप उस 100 अगर तो देखें यार 1x लीवरेज है, तो $100 का मतलब कि वो आपके अकाउंट में $100 ही हैं, ठीक है? $100 ही पड़े हुए हैं। तो आप सिर्फ 1x लीवरेज मतलब स्पॉट ट्रेडिंग सेम कि $100 के ही प्रोजेक्ट्स बाय करेंगे और आप बाय और सेल करेंगे। तो अगर मैं 10x लीवरेज को यूज़ करूँगा ना, तो आप अपने 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाते हैं $1000। तो अब आप जो भी बाय करेंगे, तो वो आप $1000 तक की वो बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं विद 10x लेवरेज, ठीक है? ऑफ कोर्स मैंने बाय लॉन्ग करने हैं या सेल शॉर्ट करने हैं, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट वी डिस्कस इन वेरी डेप्थ। तो मेरा वो फंड ना $100 से बढ़ा के $1000 कर देगा, और मैं फिर उस $1000 से बाय और सेल करूंगा। तो लेवरेज ट्रेडिंग में देखें, अब वो कह रहा है कि देखो भाई मैंने आपको $1000 तो बना दिए, $900 आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो ओके, तो देर अगर मैं इतना मेहरबान हूँ तो कुछ मुझे भी तो चाहिए ना आपसे। तो वो किस फॉर्म में आपसे लेते हैं। तो अगर अब हम लेवरेज ट्रेडिंग में बात करते हैं, एक आपका एंट्री प्राइस होता है। फर्ज करें आप 10x लेवरेज को सिलेक्ट किए हुए हैं, तो आपको आपके $100 उन्होंने $1000 बना दिए, ठीक है? एक आपकी उन्होंने एंट्री प्राइस और एक आपका एग्जिट प्राइस डिसाइड होगा। ऑफ कोर्स आप मैंने इतना इंसिस्ट करवाया है आपको, आप सबको, कि आप कैसे अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अ, इसमें ट्रेडिंग में अप्लाई करना है, और यू हैव टू अप्लाई, ठीक है? एक आपका एग्जिट प्राइस होगा ऑफ कोर्स। और तीसरी चीज़, जब आप लेवरेज ट्रेडिंग लेते हो ना, तो वो ये पूछता है भाई आप कितनी लेवरेज लेना चाह रहे हो, ठीक है? लेवरेज, हाउ मच लेवरेज। तो ये चीज़ जैसे ही आप उसको बता दोगे ना कि भाई मैं 10x लेवरेज यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है? 10x लेवरेज से जैसे ही आप आपके $100 का फंड है वो उसको 1000 बना देगा, ठीक है? ओके कहता है जी, ओके इट्स ओके, यू वांट टू सेलेक्ट 10x लेवरेज, आई डोंट हैव एनी इश्यू। आपके मैंने $100 को $1000 बना दिया। लेकिन वो एक चीज़ का एडिशन कर देता है, ठीक है? ये चीज़ का एडिशन, इसको ये कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है? यस ऑफ कोर्स, लिक्विडेशन प्राइस। वो ये कहता है ठीक है भाई, मैं आपको $1000 बना दिए, आपके $100 को मैंने आपको $900 उधार दे दिए, जाएं जी आप $1000 से प्ले आउट करें। लेकिन ये है कि अगर आपने इतना गंदा प्ले किया, आपके हक में वो ट्रेड नहीं जाती,
तो जितना मैं मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट दे रहा हूँ ना, तो मैं उस हिसाब से नुकसान भी तो आपसे लूंगा ही ना, राइट? आपको समझ आया? जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में ही होता है क्या, $100 का आपने एक प्रोजेक्ट बाय किया, 102 पे सेल करके $2 प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हो, लेकिन वो $100 पे बाय करने के बाद वो आ जाते हैं $98 पे या $95 पे। इट्स मीन आप $5 या $2 के नुकसान में है, बट यू आर स्टिल वेटिंग कि कब आप जाए, आपकी कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। स्पॉट ट्रेडिंग में तो ये ना कि अगर वो 100% गिर गया, 100% वो प्रोजेक्ट गिर जाता है। देखिए देखिए 100% वो प्रोजेक्ट गिर जाता है, लाइक आपने $100 का वो प्रोजेक्ट बाय किया और वो 100% ही गिर गया, उसकी $100 से प्राइस $0 पे आ गई, तो आपकी सारी की सारी मनी जीरो होगी। दिस इज कॉल्ड 1x, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने डेफिनेटली, आपने इतना अच्छा स्टडी किया हुआ है तो आप ऐसा कोई शिट प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करोगे। तो ये तो होता है मार्जिन, उसमें 1x लेवरेज, सिंपल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फर्ज करें मैं 2x लेवरेज को लेके चलता हूँ। आप मैंने जैसे 2x लेवरेज लिया, तो 2x लेवरेज का मतलब ये है कि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है ना, वो 50% पे आ जाएगी। से डैट के $100 पे मैंने एक प्रोजेक्ट को बाय किया, मैंने बाय लॉन्ग किया उसको $100 पे, ठीक है? $100 पे एक प्रोजेक्ट को मैंने बाय लॉन्ग किया, तो इसको मतलब ये है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो $50 पे आएगी। कि अगर वो आप $50 पे गिर जाता है, आपका इतना नुकसान में चला जाता है, तो आपकी जो मनी है वो लिक्विडेट हो जाएगी, आपके जो $100 हैं वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर हम बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ प्ले करेंगे कि व्हाई वी शुड लूज ऑल मनी। आपसे आपके पास ऑप्शन है कि आप $100 में से सिर्फ $10 बना लॉस करना मुनासिब समझ लें। आपकी लॉस करने की, बियर करने की आपकी लिमिट ही इतनी है, या आपने डिसाइड ही इतनी की हुई है कि जी मैं तो सिर्फ $3 या $4 का ही लॉस करूंगा। वो डेफिनेटली दैट थिंग इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। बहरहाल मैं आपको मार्जिन का, उसमें लेवरेज का मतलब बता रहा हूँ कि 50x का मतलब ये है कि आपकी जो स्पॉट ट्रेडिंग में देखें, आपका फंड जीरो 100x पे 100% गिर गया तो आपका जीरो। अगर 2x की आप लेवरेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो इट्स मीन कि अगर वो प्रोजेक्ट 50% गिरता है तो आपकी मनी लिक्विडेट हो सकती है। इन द सेम मैनर कि जब आप इसमें जाएंगे 5x पे जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका 20% के ऊपर प्रोजेक्ट की आपकी लिक्विडेशन आएगी, आपने जिसमें भी ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है? मतलब 20% वो प्रोजेक्ट गिर जाता है तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस को हिट कर जाता है। और ये इन द सेम मैनर प्रॉफिट कैलकुलेशन भी है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी। जैसे ये देखें, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है लेवरेज ट्रेडिंग की, कि आपने ली 5x के लेवरेज, आपके $100 उन्होंने बना दिए थे $500, ठीक है? सिंपली आपने $100 को 5 से ज़रब देना है, तो आप $500 आपके बन गए। अब इसमें फर्क ये देखें कि इसमें 2% का गेन था, तो आपका प्रॉफिट 1.8 बना टोटल, क्योंकि 102 पे चला गया ना। इसमें 2% के गेन का मतलब ये है कि आपने 5x की लीवरेज ली हुई थी, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? $10। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ आपका? $2। इसकी बाइंग फीस निकालने, सेल फीस निकालने, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है $9। देखिए ट्रेडिंग दोनों सेम ही है, और जो कॉइन की मूवमेंट है या प्रोजेक्ट की जो प्राइस अप गई है, दोनों ट्रेडिंग में सेम ही गई है, यानी कि $2 इसमें अप हुआ है, $2 इसमें अप हुआ है। लेकिन इसमें आपने लेवरेज से प्ले आउट किया था, बिकॉज यू रिस्क योर मनी, राइट? और इसमें आपने लेवरेज से रिस्क आउट नहीं किया था। तो देखें दोनों में प्रॉफिट जो आ रहा है, एक में $9 आ रहा है, एक में $1.8 आ रहा है। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट का समझ आया होगा कि आपको उन्होंने $400 उधार दिए। 5x लेवरेज का मतलब ये था कि आपके $100 को उन्होंने बना दिया $500, ठीक है? लेकिन जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि वो आपको एक लिक्विडेशन प्राइस भी देते हैं, कि अगर आपने भाई इतना नुकसान, आपकी ट्रेड इतनी अच्छी नहीं रहती और आपकी ट्रेड जो है आपके नुकसान में चले जाती है, नुकसान में मतलब आपके हक में नहीं जाती, आपने बाय लॉन्ग किया हुआ था कि जी मैं $100 से लॉन्ग कर रहा हूँ और आई नो के प्राइस अप जाएगा, इवन $2 ही जाएगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ऑफ कोर्स। लेकिन वो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वो उस हिसाब से आपकी लॉस की कैलकुलेशन भी करते हैं, और जिधर आप ट्रेड बंद करते हैं उतने लॉस के साथ आप बाहर आ जाते हो। सो गाइस, राइट,
लेवरेज ट्रेडिंग, डू आई नीड टू रिपीट द कॉन्सेप्ट? हम आगे मोर डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि देखिए इसमें भी $2 ही कॉइन अप गया, इसमें भी गया, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है इसमें 1.8 बन रहा है, इसमें $9 बन रहा है, बिकॉज आपने 5x का लेवरेज लिया, आपको उन्होंने $400 एक्स्ट्रा दिए, उधार दिए भाई, और ताकि आप अपनी मनी को रिस्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे इंसिस्ट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, आपने उस पर स्ट्रिक्ट रहना है कि इवन आपके 5 विन्स और इवन आपके 5 लॉस के बाद, अगर आपने मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वीडियो बड़े गौर से देखी है, तो यू शुड नो कि आफ्टर लूजिंग द 5 ट्रेड्स यू विल बी स्टिल इन योर प्रॉफिट। 5 विन करने के बाद और 5 लॉस करने के बाद, ये आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपनी रखनी है। तो लेवरेज को मैं थोड़ा सा अगर और आपको इसको बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक और स्नैप है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो लेवरेज में आपको जो लिक्विडेशन प्राइस का एक वो कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ओके, हम इसको रियल टाइम अपनी एक्सचेंज पे जाके वेरीफाई करते हैं, ओके, इस चीज़ से क्या मुराद है। इस चीज़ की तो समझ आई होगी कि 5x लीवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, 10x लीवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, एंड 100x लीवरेज कैसे कैलकुलेट होती है। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास 10x लीवरेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन प्ले हेयर अप टू 125x, दैट आई विल नेवर एवर रिकमेंड कि आप 125 पे जाएं। आपने 5% 5x की लीवरेज से ऊपर ही नहीं जाना। बहरहाल आप कैलकुलेशंस को समझें कि मैंने अगर ये 10x लीवरेज सेलेक्ट की है, ठीक है, और इस टाइम मेरे पास इस टाइम जो मैं एक आपको ट्रेड देता हूँ, इस टाइम 18,300 पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, 18,300 पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, ओके। तो मैं ये करता हूँ कि 18,300, ये मेरे पास इसकी कैलकुलेशंस भी है, यहाँ से हम समझ लेंगे कि आपका एंट्री प्राइस है 18,300 और आपका एग्जिट प्राइस होता है 18,400, ठीक है। $100 आपके सिर्फ हक में जाए। तो अब वो पूछता है कि आपके पास $100 है ना इस टाइम, और $100 का कितना बिटकॉइन आता है इस टाइम, से डेट $100 का बिटकॉइन आएगा 0.005, लेकिन आपने कितनी लेवरेज ली हुई है, 10x की। तो 10x मतलब जब मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं इस क्वांटिटी तक का BTC के इक्विवेलेंट प्ले कर सकता हूँ। मीनवाइल मेरे पास 0.05 BTC के साथ मैं प्ले करता हूँ। ये कैलकुलेशन हमने पहले उधर देख ली है। तो आई विल पुट के मेरे पास जो BTC की क्वांटिटी है वो है 0.04, क्योंकि मैं 0.05, क्योंकि मैं 10x लेवरेज से प्ले करता हूँ। तो आप अपना ROE कैलकुलेट करें कि ये जो PNL से मुराद होता है, इट्स मीन कि इस कैलकुलेशंस के मुताबिक 10x लेवरेज के मुताबिक आपके अकाउंट में है $100, ठीक है। और $100 पे अगर आपकी एंट्री प्राइस है 18,300 और 18,400 पे आप एग्जिट कर रहे हो, देखें मैंने लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा ना इसमें, वो 5 USDT आपको नजर आएगा। जी, तो हम ये कैलकुलेशंस देख रहे थे कि से दैट आपके अकाउंट में है $100, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी लीवरेज की सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट करो, मैं कहता हूँ कि जी आपने 10x लीवरेज से प्ले करना है, ठीक है। और 10x लीवरेज का मतलब ये है कि आपने देखना है कि 91 USD जब आप इन्वेस्ट करेंगे 10x लीवरेज के साथ, 10x लीवरेज के साथ जब आपके $91 इन्वेस्ट होंगे और आपकी एंट्री प्राइस है 18,300 और 18,500 पे आप एग्जिट कर देते हो, तो आपका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो $10 आएगी, राइट। अब मैं देखिए, मैं यही अगर मैं लेवरेज अपनी बढ़ा दूं 10x से, मैं करके 20x कर देता हूं, ठीक है। 20x करने के बाद हुआ ये कि मेरी उसने इन्वेस्टमेंट जो, अब वो 20x पे सेम $10 ही प्रॉफिट बनेगा, लेकिन वो 45.7
USDT आपके इन्वेस्ट होंगे। अच्छा, ये चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन जब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसको साथ साथ वेरीफाई करना है। मैं एक 10x की लूंगा और एक 20x की लूंगा। देखें 10x पे मतलब ये है कि $91 इन्वेस्ट होंगे और $10 प्रॉफिट बनेगा अगर मेरा एंट्री प्राइस ये है और एग्जिट प्राइस ये है। तो ये चीज़ कैलकुलेट कैसी हुई है कि जैसे ये देखें ना, यहाँ पर आपको ये 91.50 USD आपके इन्वेस्ट होंगे, ठीक है, 91, और कितनी लेवरेज आप ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई बाय जब आप 10 करेंगे तो आपके पास टोटल USD कितने आ जाएंगे, 9, 1 एंड 5, राइट। मैंने यही बताया था ना, जितने आपके USD होंगे उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और हम जाके रियल टाइम में देखते हैं कि 915 USD आपके बन गए। अब 915 USD को जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो बताता है कि जी ये 0.049 BTC के इक्विवेलेंट है। तो मैं वही अपनी लिखूंगा ना यहाँ पे कि मेरे पास जो मेरी क्वांटिटी है वो 0.049 है, 0.049 मेरी क्वांटिटी है। और एंट्री प्राइस वही आपने सिलेक्शन करनी है कि जी 18,300 पे मेरा एंट्री प्राइस है और 18,500 पे मेरा एग्जिट है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 USD आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 10x लेवरेज के साथ। तो आप कैलकुलेट करें कि इतनी ये प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये आ रहा है, लेकिन 9.8 USD आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं सेम चीज यही करता हूँ कि मैं जाता हूँ 50x 20x लीवरेज की मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। 20x लीवरेज पे वो मेरे ले रहा है $44.84। इसका मतलब ये हुआ कि 44 को अगर मैं 20 से ज़रब देता हूँ, 44 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, तो मेरे पास कितने ये आ रहे हैं USDT 880। और 880 में जब यहाँ पे लिखता हूँ 880 तो बन रहे हैं 0.047। तो यहाँ पर जब मैं क्वांटिटी पुट करूंगा 0.047, लेकिन मेरी उसने लिक्विडेशन प्राइस कम कर दी होगी। अब मैं दोनों की लिक्विडेशन प्राइस कैलकुलेट करूंगा, ये चीज आपने समझनी है। देखें, एक मेरी 10x लीवरेज के साथ 18,300 पे मेरा एंट्री प्राइस था, सॉरी 18,300 पे मेरा एंट्री प्राइस था एंड 18,500 पे मेरा एग्जिट प्राइस था, ठीक है। तो अब मुझे ये कह रहा है कि मैंने 10x लीवरेज यूज करनी है, 10x 18,500 पे। तो इनिशियल बैलेंस तो मुझे ये बता रहा कि मैं इसकी अगर 20x लीवरेज करता हूँ, अच्छा लिक्विडेशन प्राइस, अच्छा हम लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कर रहे थे कि जैसे ही हमने अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन देखी, हमने अपनी लिक्विडेशन प्राइस भी देखनी है। फर्स्ट करें, मेरी एंट्री है 18,300 पे, और यहाँ पर आपने जब प्रॉफिट में प्रॉफिट कैलकुलेशन में आपने डिसाइड किया था कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ BTC कितनी बन रही है। तो वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें आपको वो एक लिक्विडेशन प्राइस बता रहा है कि 16,365 पे अगर प्राइस गिर जाती है 18,300 से, क्योंकि आपने लॉन्ग किया ना एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अप जाएगा, लेकिन प्राइस इतना डाउन जाता है, इतना डाउन जाता है कि 16,365 पे आ जाता है। तो आपके ये जो इन्वेस्टेड $100 हैं, ये जो है लिक्विडेशन इंजन ग्रैब कर लेगा। दिस इज द ओनली रिस्क इन्वॉल्व इन लेवरेज ट्रेडिंग। दैट्स व्हाई पीपल वी आर I will not recommend कि आप ये करो अगर आप बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस टुगेदर विद फंडामेंटल एनालिसिस के एक्सपर्ट नहीं हो। इन द सेम मैनर आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को 50x पे जाके भी कैलकुलेट कर सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन। अब आप ये देखें कि आपके पास 18,300 पे आपकी एंट्री है और आपका इन्वेस्टेड BTC 0.1 बनता है। तो आप ये देखें आपकी लिक्विडेशन प्राइस और करीब चलेगी है 18,300 पे, ठीक है। 18,300 से मतलब 17,300
69 पर आ गई है। सिमिलरली अगर आप 100x लेवरेज कर देते हो, 100x लेवरेज का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में है $100, ठीक है। $100 का मतलब ये है कि आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें, इट विल इक्वलेंट टू $10,000, और $10,000 के इक्वलेंट कितना बीटीसी बनता है वो यहाँ पर आप अभी कैलकुलेट कर लें। 0.5 बीटीसी बनता है, और 0.5 बीटीसी इसका मतलब यह है कि आप $100 से 0.5 बीटीसी तक की गेम खेल सकते हो। तो आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस करें कि 18,300 पे एंट्री और 18,172 पे आपका लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर 18,300 से प्राइस गिरते गिरते 18,172 पे आ जाता है तो आपके ये $100 जो हैं जाते रहेंगे। इन द सेम मैनर मैं आपको यहाँ भी एक कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 18,300 पे आपका एंट्री है और 18,400 पे आप एग्जिट करना चाह रहे हो, और आपने हमें अभी डिसाइड किया कि 100x की लीवरी से आपको 0.5 बीटीसी तक का प्ले करने का मिलता है चांस कह लें आप, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड वर्ड बट आई हैव टू यूज। तो ये है कि 0.5। अब आप अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन देखें कि विद इन $100 की मूवमेंट और आपके $100 की इन्वेस्टमेंट से आप $50 कमा जाएंगे। ये 1 मिनट में भी कमा सकते हैं, ये 5 मिनट में भी कमा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और कौन भी बताया है कि आपका लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी करीब होगा, ठीक है। अगर आप ये नंबर रिमेंबर रखें कि 18,300 पे आपका एंट्री है और 0.5 बीटीसी आपको क्वांटिटी मिल रहा है, तो विद इन अगर $100 का चेंज से आप $50 इजीली बनाकर बाहर आ जाएंगे। इन द सेम मैनर मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ 18,300 पे, ताकि आपको लेवरेज कम से कम समझ आ जाए और इससे रिलेटेड जो रिस्क एसोसिएटेड है वो भी आपको समझ आए। क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस की भी बात नहीं कर रहा, वो हम काफ़ी कर चुके हैं, अपने प्रीवियस पूरा मॉड्यूल टेक्निकल एनालिसिस पे हमने स्पेंड किया है। ये लें सर, तो अभी वो क्या बता रहे हैं कि 18,300 पे मेरी एंट्री है और मैं इनसफिशिएंट वॉलेट बन, ओके जी, मैं मुझे लग गया पता, ये एरर आ रहा है, 0.4 कर लें, ठीक है। तो 18,300 ये लेवरेज मैंने 100 करनी है, ठीक है। लेवरेज मेरी 100 हो गई, तो 0.5 बीटीसी, ये मैंने कैलकुलेशन बताई है कि 100x लेवरेज पे आपकी कैसे कैलकुलेशन होती है। तो $100 के यूएसडी से आप 0.5 तक प्ले कर सकते हैं। 18,300 पे आपने लॉन्ग किया है, तो जैसे अगर प्राइस गिरते गिरते 172 18,170 पे आते हैं, आपके $100 जो हैं ये लिक्विडेट हो जाएंगे। तो व्हाई नॉट कि आप 18,300 से आप जो अपने स्टॉप लॉस लगाना है वो 18,260 पे लगाएं या 18,270 पे लगाएं या 18,250 पे लगाएं। व्हाई यू आर वेटिंग टू हिट द प्राइस हेयर एंड देन ऑल योर मनी लिक्विडेटेड। इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का नाम है कि आपने अपना हमेशा 1% फंड को रिस्क करना है 2% रिवॉर्ड के अगेंस्ट। मतलब आपके फंड आपके अकाउंट में है $10,000, तो $10,000 का मतलब ये कि आप जब उसका 1% रिस्क करेंगे $10,000 का, तो आप $100 आप इन्वेस्ट करें, और $100 के इन्वेस्टमेंट के साथ आपका रिस्क जो है वो 1% होना चाहिए और रिवार्ड आपका 2% होना चाहिए। तो ये आप वीडियो देखें अगेन, मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाली। आई होप कि जो लेवरेज है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है कि 1x लेवरेज मीन सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग, और between from 2x to up to 125, इट्स मीन कि यू आर प्लेइंग इन लेवरेज ट्रेडिंग। और सारी कैलकुलेशन आई होप कि आपको समझ आई होगी कि लेवरेज में प्ले आउट कैसे किया जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी है, आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें आपको मैं ये बता सकूं कि क्रॉस में क्या फ़र्क है, और देयर इज़ अनदर टाइप जिसमें हम आइसोलेटेड का वर्ड यूज़ करते हैं, उससे क्या मुराद है, और आप अपनी ट्रेड कैसे एक्टिव कर सकते हैं, लिमिट ट्रेड आप कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी मैं चीज़ आपको एक अनदर वीडियो में बता सकूं। आई होप कि यहाँ तक हमने जो चीज़ भी डिस्कस की है वो आपको अच्छे से समझ आई है। समरी ये है कि स्पॉट वॉलेट से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बीटीसी के अंदर अपना फंड ट्रांसफर करना है बाइनेंस फ्यूचर्स के अंदर, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर लेवरेज ट्रेडिंग। और एक चीज़ मेक श्योर करें कि जब आप लेवरेज में आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है कि यू शुड नो कि आपका एंट्री प्राइस क्या है,
यू शुड नो कि आपका एग्जिट प्राइस कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हमने आई थिंक कि इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि आपने चार्ट स्टडी टुगेदर विद अपने उनके साथ कैसे आपने एसोसिएट करनी है, चार्ट के साथ आपने अपनी ट्रेडिंग को कैसे सिंक करना है। वाई माई नहीं चार्ट नहीं आ रहा था, ये देखें जी चार्ट हमारा गायब हो गया था, आ गया वापस। तो ये स्केलिंग है, ऑटो स्केल भी आप कर सकते हैं। तो आपके सामने आपकी एंट्रीज का पता होना चाहिए आपने कि कहाँ कहाँ पे आपकी ट्रेड्स एक्टिव हैं, ताकि आप कंप्लीटली देख सकें कि मेरी ये ट्रेड एक्टिव है, यहाँ पे मैंने बाय लॉन्ग किया है या सेल शॉर्ट किया है, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।